शाश्वत संस्कृति मंच पर मैं उपस्थित हूँ नियत समय पर। क्या कुछ लोग जुड़ चुके हैं? मैं स्वागत कर रही हूँ आप सभी का। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, मैं जी प्रणाम करती हूँ। गौरव दीक्षित जी, आपको भी बहुत प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है? कृपया मुझे बताएं। आप सभी का स्वागत है। जी सईद अख्तर सिद्दीकी जी, आपका बहुत स्वागत है। कंचन लता चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत। सुरेश मंडल जी, आपका बहुत स्वागत। प्रणाम करती हूँ आप सभी को। गौरव दीक्षित जी, आपको भी प्रणाम। और कृपया मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, स्पष्ट आ रही है आवाज़, ताकि मैं काव्य पाठ आरंभ करूँ। जी बहुत आभार आपका जी, बहुत बहुत आभार। और आप सभी को प्रणाम, पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए माँ के चरणों में कुछ शब्द प्रसून अर्पित करती हूँ। और आप सुनिए, काव्य पाठ का आरंभ करती हूँ माँ की वाणी वंदना से, उनका आशीर्वाद लेकर। आज मेरी याचना स्वीकार कर लो माँ, आज मेरी याचना स्वीकार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ, आज मेरी याचना स्वीकार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ। तुम हो वाणी शारदा, तुम और तुम ही भारती, तुम हो वाणी शारदा, तुम और तुम ही भारती, भावना से कर रही हूँ मैं तुम्हारी आरती, भावना से कर रही हूँ मैं तुम्हारी आरती। आज मुझ पर तुम सकल अधिकार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ। और है कहाँ सामर्थ्य मुझ में कर सकूं मैं वंदना, है कहाँ सामर्थ्य मुझ में कर सकूं मैं वंदना, सतत चाहूं माँ तू मेरी वंदना हो वंदना, सतत चाहूं माँ तू मेरी वंदना हो वंदना। आज मेरे गीत से श्रृंगार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ। और हर रचनाकार की ओर से माँ के चरणों में निवेदन, माँ से कामना करती हूँ कि शब्द की सामर्थ्य के आकाश तक मैं जा सकूं, शब्द की सामर्थ्य के आकाश तक मैं जा सकूं, माँ लगा दो पंख पूरी उच्चता को पा सकूं, माँ लगा दो पंख पूरी उच्चता को पा सकूं, भाव का हर अंग अंगीकार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ,
आज मेरी याचना स्वीकार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इस बीच हमारे मध्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष कुमार प्रीत जी, गौरव दीक्षित जी, कंचन लता चतुर्वेदी जी, प्रतिभा गुप्ता जी, विनोद पांडे जी, संतोष कुमार प्रीत जी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। उषा पांडे जी, आप सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। चंदन नयन जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और एक मुक्तक से अपनी बात आरंभ करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, एक मुक्तक, 4 पंक्तियाँ कि वेदना के ग्रंथ में फिर एक कथा जोड़ी गई। वेदना के ग्रंथ में फिर एक कथा जोड़ी गई और आपकी सुविधा की खातिर हर नियति मोड़ी गई। आपकी सुविधा की खातिर हर नियति मोड़ी गई। और वो अगर होती अहिल्या, वह अगर होती अहिल्या, तार देते राम खुद। वह अगर होती अहिल्या, तार देते राम खुद। पर सिया अग्नि परीक्षा दे के भी छोड़ी गई। पर सिया अग्नि परीक्षा दे के भी छोड़ी गई। और अब बहुत बहुत आभार आपका मोहिनी जी, बहुत बहुत आभार आपका। एक व्यंग से अपनी बात, व्यंग रचना पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लाइव सेशन है, लाइव सत्र जो आरंभ हुए हैं, इनके माध्यम से अपनी विभिन्न रचनाओं के साथ आप सभी को जोड़ पा रही हूँ। अन्यथा गोष्ठी में या मंचों में इतना समय नहीं मिलता। आज जो मंच की हालत है, और कवि तथाकथित, मैं कह सकूँ तथाकथित कवि, जो आप सभी जानते हैं कि कुछ कहते हैं कि वो किसी का पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, ऐसे कुछ बहुत से नाम हमारे बीच में हैं। मैंने वहाँ से एक व्यंग लिखने का प्रयास किया है, आप तक पहुँचा रही हूँ। कहाँ तक सही हूँ और कितना व्यंग कह पाई हूँ, वो आप लोग, आपकी प्रतिक्रिया बताएगी। मैं पढ़ना आरंभ करती हूँ कि माइक, माला और मंच संग, माइक, माला और मंच संग बड़ा लिफाफा हमको भाता। माइक, माला और मंच संग बड़ा लिफाफा हमको भाता। और कविता से क्या मतलब हमको, वो पढ़ देते जो मिल जाता। माइक, माला और मंच संग बड़ा लिफाफा हमको भाता। और कविता से क्या मतलब हमको, वो पढ़ देते जो मिल जाता। कि एक कता बिल्लौरी जी का, एक कता बिल्लौरी जी का, एक शेर इंदौरी जी का, मुक्तक लिया तिवारी जी का, गीत लिया लाहौरी जी का। एक कथा बिल्लौरी जी का, एक शेर इंदौरी जी का, मुक्तक लिया तिवारी जी का, गीत लिया लाहौरी जी का। और अपनी तो आवाज़ टंच है, अपनी तो आवाज़ टंच है, कोई कुछ भी समझ न पाता। कविता से क्या मतलब हमको, वो पढ़ देते जो मिल जाता। कविता से क्या मतलब हमको, वो पढ़ देते जो मिल जाता। और हास्य का क्या हाल है, देखिए कि खूब चुटकुले वही सुनाए, खूब चुटकुले वही सुनाए जो भी हम व्हाट्सएप पर पाए। खूब चुटकुले वही सुनाए जो भी हम व्हाट्सएप पर पाए। और जिसके पास कई आयोजन, जिसके पास कई आयोजन, उसके आगे शीश नवाए। जिसके पास कई आयोजन, उसके आगे शीश नवाए। इसीलिए हर कोई हमसे अक्सर संचालन करवाता। इसीलिए हर कोई हमसे अक्सर संचालन करवाता। और कविता से क्या मतलब हमको, वो पढ़ देते जो मिल जाता। कविता से क्या मतलब हमको, वो पढ़ देते जो मिल जाता।
और कवित्रियों का क्या हाल है, उनके साथ कैसा बर्ताव होता है कि अच्छी खासी कवियत्री को भरी सभा में लज्जित कर दें। अच्छी खासी कवियत्री को भरी सभा में लज्जित कर दें, उसकी अच्छी कविता पर भी स्तरहीन टिप्पणी जड़ दें। अच्छी खासी कवियत्री को भरी सभा में लज्जित कर दें, उसकी अच्छी कविता पर भी स्तरहीन टिप्पणी जड़ दें। कविता हमको लगे द्रौपदी, कविता हमको लगे द्रौपदी, हम हैं दुर्योधन के भ्राता, और कविता से क्या मतलब हमको, वो पढ़ देते जो मिल जाता। कविता से क्या मतलब हमको, वो पढ़ देते जो मिल जाता। और अंतिम पंक्तियाँ कि अपने अंदर कितनी खूबी, अपने अंदर कितनी खूबी, कहाँ कहाँ तक तुम्हें गिनाएं। अपने अंदर कितनी खूबी, कहाँ कहाँ तक तुम्हें गिनाएं। संयोजक क्या आयोजक के, संयोजक क्या आयोजक के, घर के चक्कर खूब लगाए। अपने अंदर कितनी खूबी, कहाँ कहाँ तक तुम्हें गिनाएं, और संयोजक क्या आयोजक के घर के चक्कर खूब लगाएं। अधिकारी व्यापारी नेता सबसे अपना गहरा नाता, और कविता से क्या मतलब हमको, वो पढ़ देते जो मिल जाता। माइक माला और मंच संग बड़ा लिफाफा हमको भाता, कविता से क्या मतलब हमको, वो पढ़ देते जो मिल जाता। बहुत बहुत आभार प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, भाई जी बहुत प्रणाम, बहुत आभार आपका। कंचन लता चतुर्वेदी जी, आप सबकी प्रतिक्रिया पढ़ रही हूँ। गौरव दीक्षित जी बहुत आभार आपका। संतोष कुमार प्रीत जी बहुत बहुत आभार। योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी जी प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपकी प्रतिक्रिया लगातार पढ़ रही हूँ जी, बहुत बहुत आभार। और अब एक गीत व्यंग हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब एक श्रृंगार का भी गीत हो जाए, कुछ अलग अलग विधाओं से, कुछ अलग अलग रस से। विधाओं तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं गीत ही पढ़ रही हूँ, आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कुछ अलग अलग रस के गीत। एक श्रृंगार का देखिए गीत। जब हम, भूमिका ये है कि जब अक्सर होता है कि हम कहते कुछ हैं और उसका मतलब कुछ और निकलता है, लेकिन जब प्रेम में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, तब एक नायिका की मन की बात आप तक पहुंचा रही हूँ। शब्द की जब अर्थ से अनबन हुई, शब्द की जब अर्थ से अनबन हुई, आइए अब हम इशारों तक चलें। शब्द की जब अर्थ से अनबन हुई, आइए अब हम इशारों तक चलें। मौन का पतझड़ न भाएगा कभी, आइए अब हम बहारों तक चलें। शब्द की जब अर्थ से अनबन हुई, कोई भी मन को संभाले किस लिए, घुल रही हो सांस में जब चांदनी। कोई भी मन को संभाले किस लिए, घुल रही हो सांस में जब चांदनी। होश में कोई रहेगा किस तरह, धड़कनों में गूंजती जब रागिनी। भावनाएं जब मुखर होने लगी, आइए हम चांद तारों तक चलें।
शब्द की जब अर्थ से अनबन हुई, आइए अब हम इशारों तक चलें। रूप का दीपक जले तो मन मेरा एक शलभ की आस लेकर घूमता। रूप का दीपक जले तो मन मेरा एक शलभ की आस लेकर घूमता। देख कर लौकी मचलती देह को किस तरह मदमस्त होकर झूमता। कह रही हैं मन की लहरें आपसे, आइए अब हम किनारों तक चलें। शब्द की जब अर्थ से अनबन हुई, आइए अब हम इशारों तक चलें। और अंतिम पंक्तियाँ। अनगिनत पल है समर्पित नेह के, वे सभी पल मुझको प्यारे हैं बहुत। अनगिनत पल है समर्पित नेह के, वे सभी पल मुझको प्यारे हैं बहुत। साथ प्रियतम है तो सब कुछ है मधुर, आपके बिन पल ये खारे हैं बहुत। प्रेम की प्रतिमा जहाँ साकार हो, आइए हम उन नज़ारों तक चलें। शब्द की जब अर्थ से अनबन हुई, आइए अब हम इशारों तक चलें। बहुत आभार संतोष कुमार प्रीत जी, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आपकी, सुंदर शब्द भाव मधुरा, बहुत बहुत आभार आपका। आपकी प्रतिक्रिया बहुत प्रोत्साहित करती है। सुकुमार जी, देवेंद्र तोमर जी का स्वागत करती हूँ, प्रणाम कर रही हूँ मैं। निश्चित रूप से आपकी प्रतिक्रिया जो आप पोस्ट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, वो मैं पढ़ रही हूँ और मनोबल कितना बढ़ता है ये शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि आपकी प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है मेरे लिए। प्रतिभा गुप्ता जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप सब आए और अपना समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका। देवेंद्र तोमर जी, बहुत आभार आपका। आप आत्मविश्वास आपकी प्रतिक्रिया ही हैं, आप जो प्रोत्साहन दे रहे हैं उसी से आत्मविश्वास आ रहा है। अन्यथा मैं मुझे किंचन के पास कोई सामर्थ्य नहीं है मेरी। एक गीत से और आपको जोड़ रही हूँ और श्रृंगार का ही गीत एक और पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, लाइव प्लेटफॉर्म जिसमें हम आते हैं, इनमें गीतों के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो आपको गीतों के गांव में ले चलती हूँ। देखिए गीतों के गांव में क्या होता है और कैसे वहाँ के दिन हैं, कैसी वहाँ की शाम है, कुछ कहने का प्रयास किया है, आप तक पहुँचाती हूँ कि गीत के गांव में क्या है। जी बहुत बहुत आभार आपका। गीत के गांव में प्रीत की छाँव में आप फिर से मुझे याद आने लगे। गीत के गांव में प्रीत की छाँव में आप फिर से मुझे याद आने लगे। अनछुई मखमली खिल गई हर कली, अनछुई मखमली खिल गई हर कली,
देख भंवरे जिन्हें गुनगुनाने लगे गीत के गाँव में। सांवरी सांवरी हो, सांवरी सांवरी सांझ आई पिया, रात का क्यों धड़कने लगा है जिया। सांवरी सांवरी सांझ आई पिया, रात का क्यों धड़कने लगा है जिया। बात महकी हुई रात बहकी हुई, रात महकी हुई बात बहकी हुई, देख तारे जिन्हें झिलमिलाने लगे गीत के गाँव में। प्रीत की छाँव में आप फिर से मुझे याद आने लगे गीत के गाँव में। मेघ को ओढ़ कर हो, मेघ को ओढ़ कर चांदनी छुप गई, क्या हुआ क्यों ये मेरी नजर झुक गई। मेघ को ओढ़ कर चांदनी छुप गई, क्या हुआ क्यों ये मेरी नजर झुक गई। दिल की ये धड़कने कोई कैसे गिने, दिल की ये धड़कने कोई कैसे गिने। प्रेम जब द्वार को थपथपाने लगे गीत के गाँव में। प्रीत की छाँव में आप फिर से मुझे याद आने लगे गीत के गाँव में। उलझी लट लाज की हो, उलझी लट लाज की आज खुलने लगी, यूं लगा रागिनी उनमें घुलने लगी। उलझी लट लाज की आज खुलने लगी, यूं लगा रागिनी उनमें घुलने लगी। पास वे आ गए नैन शर्मा गए, पास वे आ गए नैन शर्मा गए। तार मन के सभी झंझनाने लगे गीत के गाँव में। प्रीत की छाँव में आप फिर से मुझे याद आने लगे गीत के गाँव में। और अंतिम पंक्तियाँ। धूप की पायलें हो, धूप की पायलें पाँव में बांध कर, भोर आई गुलाबी चुनर ओढ़ कर। धूप की पायलें पाँव में बांध कर, भोर आई गुलाबी चुनर ओढ़ कर। मन चली सी हवा ने ये आकर कहा, मन चली सी हवा ने ये आकर कहा, क्या हुआ आप क्यों मुस्कुराने लगे गीत के गाँव में। प्रीत की छाँव में आप फिर से मुझे याद आने लगे। अनछुई मखमली खिल गई हर कली, अनछुई मखमली खिल गई हर कली, देख भंवरे जिन्हें गुनगुनाने लगे। बहुत बहुत आभार प्रतीक्षा जी, बहुत आभार आपका, आपका स्वागत है। कंचन लता जी बहुत आभार। गौरव दीक्षित जी बहुत बहुत आभार आपका, आप बहुत मनोबल बढ़ा रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया लगातार पढ़ रही हूँ। बहुत 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 आभार आप सभी का।
महेंद्र नाथ तिवारी जी, आपका बहुत आभार। विनोद पांडे जी, बहुत बहुत आभार आपका। जमशेद जी, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका। आपकी उपस्थिति के लिए आपको बहुत आभार प्रकट करती हूँ। देवेंद्र तोमर जी, आप सभी को मेरा यथोचित अभिवादन पहुँचे। और मेरे ख्याल से अब समय भी हो गया है 6:30, आधे घंटे का समय मुझे दिया गया था। मैं एक अंतिम गीत आज के सत्र का मैं पढ़ रही हूँ और आप सभी से आज्ञा चाहूँगी, क्योंकि ये आधे घंटे का ही होता है सत्र। अब मुझे अगर आप बताएंगे तो मैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, या मैं अपने मन से एक और गीत सुना दूँ। और एक बहुत छोटा सा गीत मैं आपको सुना रही हूँ। और जैसा कि समय बहुत कम है बचा है, तो एक 2-3 बंद का छोटा सा गीत देखिए। आप श्रृंगार का ही गीत है, और जब आप प्रेम को समझते हैं सब, तो प्रेम आपको हर जगह दिखाई देता है। भूमिका ये है कि कहाँ अपने आप को विलीन करके, विलय करके आपको अपना प्रेमी और प्रियतम ही दिखाई देता है, तो कैसे एक नायिका अपने भाव व्यक्त करती है, आप तक पहुंचा रही हूँ। इसको सांसों में भी, धड़कन में भी, हर जगह अपना प्रियतम ही नज़र आता है। तब मैं एक गीत पहुंचाती हूँ आप तक। सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी, सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी, मुझको झुलाती रहे बारी बारी। सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी, सांसों के। कैसे संभालूं भला अपने मन को, पेंग लगाऊं तो छू लूं गगन को। कैसे संभालूं भला अपने मन को, पेंग लगाऊं तो छू लूं गगन को। कदमों से तारे लिपटने लगे हैं, कदमों से तारे लिपटने लगे हैं। चंदा हमारा, चंदनिया हमारी, सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी, सांसों के। चाहे हो मेले में चाहे अकेले, मन ये तुम्हारी ही यादों में खेले। चाहे हो मेले में चाहे अकेले, मन ये तुम्हारी ही यादों में खेले। दर्पण जो देखूं तो ऐसे लजाऊं, दर्पण जो देखूं तो ऐसे लजाऊं, जैसे कि इसमें छवि हो तुम्हारी। सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी, सांसों के। और अंतिम पंक्तियाँ। मेहंदी लगाऊं, महावर लगाऊं, बिंदिया सजा के पिया को रिझाऊं। मेहंदी लगाऊं, महावर लगाऊं, बिंदिया सजा के पिया को रिझाऊं। चूड़ी की पायल की सरगम है तुमसे, चूड़ी की पायल की सरगम है तुमसे। खुशियाँ सुहागन है पीड़ा कुंवारी, सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी, सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी। मुझको झुलाती रहे बारी बारी, सांसों के। बहुत बहुत आभार आप सभी का। प्रतीक्षा जी, बहुत बहुत आभार, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। चंद्रबाल श्रीवास्तव जी, आपको प्रणाम करती हूँ।
देवेंद्र तोमर जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। गौरव दीक्षित जी आपका बहुत आभार, बहुत आभार आपका देवेंद्र तोमर जी। संतोष प्रीत जी लेकिन समय की भी अपनी बाध्यता है और मैं फिर कभी पढ़ूंगी आकर। प्रसन्न भाई साहब कह रहे हैं मैं पढ़ें, लेकिन एक समय भी है और मुझे लगता है समय पूरा हो चुका है, तो आप मुझे आज्ञा दें और पुनः कभी जब प्रसन्न भाई साहब कभी आदेश देंगे मैं पुनः उपस्थित होंगी। और जैसे आप सबने मेरा मनोबल बढ़ाया है आज आकर के, इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। जमशेद जी बहुत बहुत आभार, आपकी प्रतिक्रिया लगातार मुझे मिल रही है और मैं देख रही हूँ आपकी उपस्थिति को, प्रणाम करती हूँ। आप सभी ने बहुत प्रोत्साहन बनाया, गीतों को इतना सम्मान दिया और इस काव्य पाठ को बहुत मन से सुना है। आपकी रसज्ञता प्रणम है। आप जैसे रसज्ञों के समक्ष काव्य पाठ करके मैं अभिभूत हूँ, निसंदेह। बहुत बहुत आभार आपका जी, बहुत बहुत आभार प्रसन्न भाई साहब। फिर मैं कभी उपस्थित होंगी। धन्यवाद और सभी को प्रणाम। जय मां शारदा। अच्छा, देखिए एक वॉच पार्टी में एक रिक्वेस्ट आई है भाभी वाले गीत के लिए, और अगर समय हो तो मुझे बताएं कि ये वॉच पार्टी में किसी ने लिखा है कि भाभी वाले गीत को पढ़ दीजिए। यदि समय हो तो कृपया मुझे बताएं। जी संतोष कुमार जी बहुत बहुत आभार आपका। एक गीत के लिए कहा है कि भाभी का गीत पढ़ दीजिए, और अभी तक ये गीत मैंने कभी नहीं पढ़ा है, आज पहली बार पढ़ रही हूँ। तहत में ही पढ़ूंगी मैं। जी बहुत आभार मोहिनी जी, बहुत बहुत आभार आपका। अक्सर हम भाई के बारे में बात करते हैं, माँ के बारे में बात करते हैं, पिता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन मायके का वो पात्र जो भाभी है, जो मायके को संभाले रहती है, वो कहीं ना कहीं छुप जाती है, वो किरदार छुप जाता है। मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है, आप तक पहुँचे मेरी बात तो आशीर्वाद चाहूँगी आपका कि भाभी क्या है और उसने मायके को, पीहर को, हर किसी की घर की कहानी है, कैसे संभाला, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। माँ की ममता नेह पिता का, माँ की ममता नेह पिता का, भाई का अपनत्व मिलाया। माँ की ममता नेह पिता का, भाई का अपनत्व मिलाया, तब जाकर ऊपर वाले ने भाभी का किरदार बनाया। माँ की ममता नेह पिता का, भाई का अपनत्व मिलाया, तब जाकर ऊपर वाले ने भाभी का किरदार बनाया। और हाथ थाम मेरे भाई का जिस दिन से इस घर में आई, हाथ थाम मेरे भाई का जिस दिन से इस घर में आई, अनजाने रिश्ते अपनाए, अपनों से हो गई पराई। अनजाने रिश्ते अपनाए, अपनों से हो गई पराई। फिर भी पूरे मन से उसने अपना हर कर्तव्य निभाया, तब जाकर ऊपर वाले ने भाभी का किरदार बनाया। तब जाकर ऊपर वाले ने भाभी का किरदार बनाया। और देखें ये पंक्तियाँ कि माँ को जीरे वाले आलू, माँ को जीरे वाले आलू, पर पापा को साग है भाता। माँ को जीरे वाले आलू, पर पापा को साग है भाता। घर में सबकी ही पसंद का रोज नया मेन्यू बन जाता। माँ को जीरे वाले आलू, पर पापा को साग है भाता। घर में सबकी ही पसंद का रोज नया मेन्यू बन जाता। लेकिन उसको है पसंद क्या, लेकिन उसको है पसंद क्या, कभी नहीं उसने बतलाया। लेकिन उसको है पसंद क्या, कभी नहीं उसने बतलाया। तब जाकर ऊपर वाले ने भाभी का किरदार बनाया। तब जाकर ऊपर वाले ने भाभी का किरदार बनाया। और मेहमानों की आओ भगत भी
केवल भाभी ही करती है। मेहमानों की आओ भगत भी केवल भाभी ही करती है। त्योहारों में काम दोगुना करके भी हंसती रहती है। मेहमानों की आओ भगत भी केवल भाभी ही करती है और त्योहारों में काम दोगुना करके भी हंसती रहती है। उसके अपने पन्ने हरदम मेरे पीहर को महकाया। उसके अपने पन्ने हरदम मेरे पीहर को महकाया। तब जाकर ऊपर वाले ने भाभी का किरदार बनाया। तब जाकर ऊपर वाले ने भाभी का किरदार बनाया। और पंक्तियाँ देखें कि मैं पीहर जब भी जाती हूँ, एक नंद क्या कह रही है अपनी भाभी के लिए कि मैं पीहर जब भी जाती हूँ, अगुना सगुना सब वो करती। मैं पीहर जब भी जाती हूँ, अगुना सगुना सब वह करती। कोंछा डाल गले लिपटाती। कोंछा डाल गले लिपटाती, तब अक्सर माँ जैसी दिखती। कोंछा डाल गले लिपटाती, तब अक्सर माँ जैसी दिखती। नंद और भाभी में मैंने, नंद और भाभी में मैंने भाभी को ही ऊंचा पाया। नंद और भाभी में मैंने भाभी को ही ऊंचा पाया। तब जाकर ऊपर वाले ने भाभी का किरदार बनाया। और अंतिम पंक्तियाँ, पर इतना सब कुछ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बात खटकती है मुझे, तो वो पंक्तियों में कह रही हूँ। अंतिम पंक्तियाँ हैं। पर मैंने भाभी की आंखों में अक्सर पानी देखा है। पर मैंने भाभी की आंखों में अक्सर पानी देखा है। दो दो घर होकर भी बेघर होने का मानी देखा है। पर अक्सर मैंने भाभी की आंखों में पानी देखा है। दो दो घर होकर भी बेघर होने का मानी देखा है। विधना ने भी लगता है कि, विधना ने भी लगता है कि भाभी को कर दिया पराया। तब जाकर ऊपर वाले ने भाभी का किरदार बनाया। माँ की ममता, नेह पिता का, भाई का अपनत्व मिलाया। तब जाकर ऊपर वाले ने भाभी का किरदार बनाया। बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी का। जी मैं देख रही हूँ प्रसन्न भाई साहब जी, लेकिन समय की सीमा अगर नहीं है तो मैं क्या पढ़ूँ। बहुत प्रतीक्षा जी बहुत आभार। चंद्रभाष श्रीवास्तव जी प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत आभार आपका। गौरव दीक्षित जी, आप सभी, आपकी रसज्ञता प्रणाम है, आप बहुत मन से सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे आप सबसे विदा लेनी चाहिए। सैयद अख्तर सिद्दीकी जी प्रणाम करती हूँ आप सभी को, आपकी उपस्थिति को। और चूँकि ये इस रचना के लिए कहा गया था, बार बार जो वॉच पार्टी होती है शेयर करते हैं तो उसमें कुछ कमेंट आते हैं, हालांकि वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये प्रदीप भाई साहब का, प्रदीप अवस्थी जी हैं, ये उनकी डिमांड थी, उनका कहना था ये गीत सुनना चाहते थे और मुझे इसमें कमेंट नहीं दिख रहे थे, इसीलिए बच्चा लेकर आया था कि ये गीत ज़रूर पढ़ना है। जी अतुल पाठक जी, हाँ भाभी पर संभवतः अभी शायद माँ की कृपा है कि कुछ पंक्तियाँ उन्होंने मुझे मेरे आंचल में डाल दी हैं और आप तक मैंने पहुँचाई हैं। जी बहुत बहुत आभार, आपकी प्रतिक्रिया का बहुत आभार। और एक गीत मैं अंतिम गीत पढ़ रही हूँ और उसके बाद मुझे विदा कीजिए। और इस गीत की भूमिका इसलिए भी क्योंकि अजीत सिंह राठौर चाचा जी हैं, उन्होंने कहा है कि ये गीत अगर नहीं पढ़ रही हो तो आपका काव्य पाठ अधूरा है। मैं क्षमा चाहती हूँ कि ज़्यादा समय ले रही हूँ आपका, लेकिन मुझे अपने बड़ों की बात भी माननी पड़ रही है, तो इसलिए मैं ये गीत पढ़कर फिर आपसे विदा लेती हूँ। और गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है कि जब जन्मदात्री माँ हमें छोड़कर चली जाती है तो बच्चों का क्या हाल होता है, बच्चे क्या महसूस करते हैं। हालांकि मेरा स्वयं का मानना है कि जब तक हम जीवित हैं हमारे माता पिता कहीं नहीं जाते। वो स्थूल रूप में ना सही पर सूक्ष्म रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है।
कुछ पंक्तियों के माध्यम से वो भाव आप तक पहुंचा रही हूँ। वे बच्चे, अतुल पाठक जी, कोई बात नहीं, आप आए, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आप इस गीत से जुड़िए। वो बच्चे हर जगह, हर घर के हर कोने में माँ को ढूंढ रहे हैं और क्या कहते हैं आप तक पहुंचाती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ रही हूँ जी। वो बच्चे देख रहे हैं, हर घर में माँ को ढूंढ रहे हैं और कहते हैं कि अम्मा, अम्मा तुम अब भी घर में हो, अम्मा तुम अब भी घर में हो, देखो ना इन दीवारों पे परछाई तेरी दिखती है, देखो ना इन दीवारों पे परछाई तेरी दिखती है, और आंगन की अलगनियों में साड़ी भी सूखा करती है, और आंगन की अलगनियों में साड़ी भी सूखा करती है, अब भी अचार की महक तुम्हारी भंडरिया से आती है, अब भी अचार की महक तुम्हारी भंडरिया से आती है, अब भी लगता है फुकनी से तू चूल्हे को सुलगाती है, अब भी लगता है फुकनी से तू चूल्हे को सुलगाती है, तुम दिल में और नज़र में हो, तुम दिल में और नज़र में हो, अम्मा तुम अब भी घर में हो, अम्मा तुम अब भी घर में हो। और हर रोज सुबह लगता मुझको, हर रोज सुबह लगता मुझको तुम अभी कहीं से आओगी, हर रोज सुबह लगता मुझको तुम अभी कहीं से आओगी, और कुछ भी बेमन का देखोगी, झूठा गुस्सा दिखलाओगी, कुछ भी बेमन का देखोगी, झूठा गुस्सा दिखलाओगी, और जब कानों पर तकिया रखकर हम डांट तुम्हारी टालेंगे, जब कानों पर तकिया रखकर हम डांट तुम्हारी टालेंगे, पापा को आने दो कहकर तुम फिर हमको धमकाओगी, पापा को आने दो कहकर तुम फिर हमको धमकाओगी, तुम मन के झूठे डर में हो, तुम मन के झूठे डर में हो, अम्मा तुम अब भी घर में हो, अम्मा तुम अब भी घर में हो। और हर गर्मी में, हर छुट्टी में, हर गर्मी में, हर छुट्टी में बिटिया को कौन बुलाएगा, हर गर्मी में, हर छुट्टी में बिटिया को कौन बुलाएगा, आएगी जब वो घर अपने तो दिल से कौन लगाएगा, आएगी जब वो तो दिल से कौन लगाएगा, और सर्दी में स्वेटर, दस्ताने, टोपे और मोजे बुन बुन कर, सर्दी में स्वेटर, दस्ताने, टोपे और मोजे बुन बुन कर, और डांट डांट के ठंडक में अब कौन हमें पहनाएगा, और डांट डांट के ठंडक में अब कौन हमें पहनाएगा, यादों के हर मंजर में हो, यादों के हर मंजर में हो, अम्मा तुम अब भी घर में हो, अम्मा तुम अब भी घर में हो। और ये पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद हैं कि वो नारंगी वाला स्वेटर, वो नारंगी वाला स्वेटर जो पिछले साल बनाया था, वो नारंगी वाला स्वेटर जो पिछले साल बनाया था, और मैंने देहाती कह के टेढ़ा सा मुंह बिचकाया था, और मैंने देहाती कह के टेढ़ा सा मुंह बिचकाया था, वो आज निकाला बक्से से, वो आज निकाला बक्से से, पहना जब उसको तब देखा, हर एक फंदे में माँ तेरी ममता का सार समाया था, हर एक फंदे में माँ तेरी ममता का सार समाया था, आंसू के गहन भंवर में हो, आंसू के गहन भंवर में हो, अम्मा तुम अब भी घर में हो, अम्मा तुम अब भी घर में हो। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की कि कोई जादू सा करती थी, कोई जादू सा करती थी वो थपकी तेरे हाथों की, कोई जादू सा करती थी वो थपकी तेरे हाथों की, हंस हंस कर तूने वारी थी कितनी ही नींदें रातों की,
हंस हंस कर तूने वारी थी कितनी ही नींदें रातों की, मेरे हंसने पर हंसती थी, मेरे रोने पर रोती थी, और तेरी बातों में बस चर्चा होती थी मेरी बातों की, तेरी बातों में बस चर्चा होती थी मेरी बातों की। अब किस अनजान सफर में हो, अब किस अनजान सफर में हो अम्मा। अवधेश मिश्रा जी प्रणाम करती हूँ। कंचलता चतुर्वेदी जी बहुत बहुत आपका आभार, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मकीन सिद्दीकी जी आपकी उपस्थिति को प्रणाम नमन करती हूँ। संतोष कुमार प्रीत जी बहुत आभार आपका, पंक्तियों ने आपका मन छुआ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। आप सभी को, नंदीलाल निराज जी आपको भी बहुत प्रणाम। प्रतीक्षा जी आपकी लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है, बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी ने बहुत मन बना दिया, मनोबल बढ़ाया, और इसी के साथ आज का सत्र विराम पाए और आप सभी से आज्ञा लूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा आप सभी। यदि कोई पढ़ने में या कुछ बात करने में किसी का नाम ना रह पाया हो, ना ले पाई हूँ, ना पुकार पाई हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जो वॉच पार्टी से जो मेरे भाई बंधु सब जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। प्रदीप भाई साहब आपका बहुत आभार, भाभी आप सभी ने, आप सभी लोग जो जुड़े और समय दिया मुझे, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। प्रणाम।